हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। चैप्टर एटम जो शुरू किया हुआ है, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जैसे केमिस्ट्री में होते हैं लिखने वाले, कैलकुलेशन कम होती है। जो बात मैं इस क्वेश्चन के अंदर कहना चाहता हूँ वो ये है कि आंसर लिखते हुए लिमिटेड होना चाहिए। जो पूछा है उसके रिलेटिव आंसर देने चाहिए और जहां तक हो सके डायग्राम बनाए। आइए और मैथमेटिकल फार्मूलेशन को बॉक्स में डालें। पहले क्वेश्चन के साथ साथ हर चीज एक्सप्लेन करता जाऊंगा। बच्चों, राइट द ड्रॉबैक, कमियां लिखनी है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। तो रदरफोर्ड मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। तो जब वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा तो वो एनर्जी लॉस करेगा। एनर्जी लॉस करते करते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में उसको गिर जाना चाहिए था न्यूक्लियस में जाके, परंतु नहीं गिरता। रदरफोर्ड के पास इसका कोई जवाब नहीं था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रा था। क्यों स्पेक्ट्रा आ रहा है, क्यों लाइमन बाल्मर पास्चन सीरीज आ रही हैं अलग अलग, उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी रदरफोर्ड मॉडल में कोई बात नहीं थी। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से। बोहर ने इस कमियों को कैसे दूर किया? बोहर ने सबसे पहले ऑर्बिट्स की बात की, स्टेबल ऑर्बिट्स की बात की। कहता है इलेक्ट्रॉन अपनी मन मर्जी से नहीं घूम सकता, प्रॉपर एनर्जी लेवल होंगे n इज इक्वल टू 1 2 3। यहां पर रहते हुए इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस नहीं करेगा। कहीं और अगर इससे दूरी पर कम या ज्यादा होगा तो एनर्जी लॉस होगी। पर और इन ऑर्बिट्स का नाम उसने क्या दिया? स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेबल ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन कुड नॉट लॉस एनर्जी इन दीज ऑर्बिट्स। बोहर ने दूसरी बात की एनर्जी लेवल्स की। इन एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में जंप करता है तो जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है। तो क्योंकि बोहर द्वारा दिए गए मॉडल से एक्सपेरिमेंट के अंदर प्राप्त फ्रीक्वेंसी जो थी सेम मैच कर रही, तो ये बोहर मॉडल की बहुत बड़ी सक्सेस थी, सफलता थी। तो बोहर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा भी एक्सप्लेन किया, एटम की स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन की। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तीसरे पार्ट में पूछता है कि शो दैट डिफरेंट ऑर्बिट इन बोहर एटम आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, बराबर बराबर दूरी पर नहीं है ऑर्बिट्स। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, बोहर ने जो कैलकुलेट करी एटॉमिक रेडियस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी n स्क्वायर के, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। आगे हम करेंगे कहीं ना कहीं। तो R1 इज टू R2 R3 R4 का जब रेशियो देखते हैं वो आता है 1:4:9:16। साथ में डायग्राम ड्रा करें, इक्वली स्पेस नहीं करना इनको, इनके बीच में दूरी बढ़ती जाए। तो बच्चों, बोहर का ये जो फार्मूला है ये हमें बताता है कि इक्वली स्पेस नहीं है एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें मुख्य मेरा मेन एम था क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाए, लिखा कैसे जाए, प्रेजेंटेशन कैसे की जाए बच्चों। तो थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब करें और बड़े अच्छे तरीके से पेपर की तैयारी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।